नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा सबसे लोकप्रिय चैनल आइए कुछ सीखते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैकेनिकल के बारे में आपको 3 पार्ट में बता चुका हूं। फ्लांज के बारे में, रेड्यूसर के बारे में और स्विच के बारे में। लेकिन बहुत लोगों को शंका होगी कि ये फ्लांज है, रेड्यूसर है, टी है, ये सब आखिर है क्या। तो दोस्तों, ये सब मटेरियल का एक पार्ट है जो फिटिंग्स में लगते हैं। सबको कहते हैं फिटिंग्स मटेरियल। तो फिटिंग्स मटेरियल अनेक तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं और क्या होते हैं, आज का हमारा टोटल वीडियो आपके इसी मटेरियल पर आधारित है कि फिटिंग्स के प्रकार पर, काइंड्स ऑफ फिटिंग कितने तरह के होते हैं और क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। फिटिंग्स, इसको क्या बोलते हैं, फिटिंग्स। सबसे पहले किसी भी चीज़ को फिटिंग्स करने के लिए एक पाइप की ज़रूरत होती है। पाइप क्या होता है, उसका बेस होता है, उसका आधार होता है, जिसमें ढेर सारे मटेरियल लगते हैं। सारे मटेरियल लगते कहाँ हैं, आपको कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मटेरियल, फिटिंग्स का मटेरियल जो हो कहाँ लगता है। तो फिटिंग्स का मटेरियल कहाँ पर लगता है, तो पाइप में। ये सब इसी पाइप में ही ये लगता है। पाइप फिटिंग्स का कोई आइटम नहीं है, उसका बेस है। जिस तरह से पेड़ का तना जो है वह बेस है, पेड़ का आधार है, और उस पर जाकर ढेर सारी डाली, पत्तियां, फूल, फल, यानी कि वो सब लगते हैं। तो सबसे पहले हम पाइप से देखेंगे आखिर पाइप में लगता क्या है, आखिर फिटिंग्स है क्या। सबसे पहले इसमें क्या लगता है, किसी भी पाइप को घुमाने के लिए इसमें लगते हैं एल्बो। इसमें लगते हैं एल्बो। एल्बो का मतलब क्या होता है, केवनी होता है। एल्बो बैंड होता है। बैंड का मतलब घुमाव का, जहाँ पर पाइप को घुमाना होगा, जहाँ पर किसी पाइप को आगे पूरब की तरफ ले जा रहे हैं, पूरब से हमको पश्चिम करना होगा, पश्चिम से उत्तर करना होगा, ऊपर से नीचे करना है या अप से डाउन करना होगा, तो हम इसमें एल्बो लेते हैं। एल्बो ढेर सारे होते हैं। बेसिकली 90 डिग्री का होता है, उससे कम लगता है 45 डिग्री का। 22.5 का एल्बो बहुत ही कम लगता है। एल्बो के अनेक प्रकार होते हैं, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 22.5, यानी किसको कहते हैं, 22.5 डिग्री का एल्बो, 90 डिग्री का एल्बो, 45 डिग्री का एल्बो और 22.5 डिग्री का एल्बो। एल्बो के बाद तीसरा आइटम इसमें क्या लगता है, टी लगता है। टी जो है इसका बहुत ही मेन पार्ट होता है। टी से क्या होता है, तो टी से किसी भी लाइन को हम आगे के लाइन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि ये टी लगा हुआ है, टी इस तरह का होता है, एक मुहाना होता है, ये दोनों होता है। ये देखिए, ये टी है, ये 4 इंची के पाइप में से अगर 3 इंची का हमको अगर लाइन फिर से निकालना हो तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, टी का यूज करेंगे। टी बहुत ही इम्पोर्टेंट आइटम है हमारा फिटिंग्स का। टी कितने का है, 4। ये इसका ये 4 है, ये 4 है और ये 3 है, यानी कि 4/3 का टी है। यानी कि 4 इंची में से अगर 3 इंची का लाइन हमको निकालना है, ये 3 इंची का, तो हम टी का यूज करते हैं। टी के बाद हमारा नंबर 4 में क्या आता है, रेड्यूसर। किसी भी लाइन को अगर स्ट्रेट लाइन हमारा जा रहा है, 3 से 4 में बदलना हो, 4 से 6 में बदलना हो, तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, रेड्यूसर का यूज करते हैं। रेड्यूसर के बारे में मैं आपको पहले ही एक पूरा वीडियो बनाया हूँ कि रेड्यूसर क्या है, रेड्यूसर कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पर हमको अभी फिटिंग्स के बारे में देखना है कि कौन कौन फिटिंग्स होता है। पाइप जो बेस है इसका, एल्बो है, टी है, रेड्यूसर है, ये सब जो है ये सब बड़े मटेरियल होते हैं। इसमें इस पाइप में छोटे छोटे भी ढेर सारे मटेरियल लगे जाते हैं। अगर ये पाइप है तो इसमें कहीं टी लगेगा, कहीं रेड्यूसर लगता है, कहीं पर एल्बो लगता है। उसके बाद क्या होगा, नंबर 5 में वेल्डुलेट और सॉकुलेट। वेल्डुलेट क्या होता है, वेल्डुलेट छोटा आइटम है, गोलाकार होता है, उसमें थोड़ी सी गर्दन होती है। पाइप में उसको वेल्डिंग कर दिया जाता है और वहाँ से स्टीम लाइन ज़्यादातर निकलते हैं। 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची का लाइन उससे वेल्डुलेट में से निकलते हैं। वेल्डुलेट के बाद नंबर 6 में हमारा क्या होता है, सॉकुलेट होता है। सॉकुलेट भी इसी का आइटम होता है, वेल्डुलेट के जैसा ही सॉकुलेट होता है। सॉकुलेट में क्या होता है,
वेल्डोलेट में हम वेल्डिंग करते हैं। सॉकोलेट में ठीक इसी तरह से इसमें भी वेल्डिंग होता है, लेकिन ऊपर वाला में किसी में थ्रेड दिया रहता है, यानी कि चूड़ी दिया रहता है, उसमें हम कसते हैं। सॉकोलेट के बाद निपोलेट होता है। निपोलेट का यूज बहुत जगह, बहुत ऐसे प्लांट हैं, बहुत ऐसे औद्योगिक इंडस्ट्री एरिया है जिसमें होता भी है और बहुत जगह नहीं भी होता है। एक ओमान का एक प्लांट था लीवा प्लास्टिक, उसमें कहीं भी निपोलेट का यूज नहीं है। उस प्लांट में कहीं भी निपोलेट का यूज नहीं है। लीवा प्लास्टिक जस्ट बना है 2020 और में उसका पूरा हमारा जितना भी फैब्रिकेशन से लेकर टोटल था सब कंप्लीट हो गया। अब वो प्लांट जो है रनिंग में है। उस समय ही बेसिकली उसका रनिंग का प्रोसेस चल रहा था, अब वो प्लांट रनिंग में है। तो उस प्लांट में निपोलेट का कहीं भी यूज नहीं है। निपोलेट बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह नहीं होता। निपोलेट होता क्या है, निपोलेट एक इस तरह से होता है गधे के जैसा। इसका ऊपर वाला सिरा जो है इस पाइप से वेल्डिंग होता है और इससे लाइन निकलते हैं। निपोलेट अनेक तरह के होते हैं, 2x1 का, 3x1 का, 3/4 का होता है, हाफ का होता है, लेकिन ऊपर वाला सिरा जो गधे जैसा होता है ये इससे पाइप से वेल्डिंग होता है, इससे फिर लाइन निकलते हैं। निपोलेट के बाद हमारा क्या आता है, एक और होता है बहुत इसी तरह से होता है, स्वीपोलेट उसको बोलते हैं। इजी नाम है स्वीपोलेट। स्वीपोलेट स्वीपोलेट ठीक वेल्डोनेट के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें लगाने के लिए जितने अगर 4x3 का स्वीपोलेट हमको अगर लगाना है तो ये इतना पाइप में क्या होता है, इसमें कट मारा जाता है। कट जो है हमेशा 45 में मारा जाता है। 45 में मार के इसको फिर उस फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के बाद क्या होता है, इसमें वेल्डिंग किया जाता है। फिर 4 का अगर वेल्डिंग हो गया, पाइप अगर 4 इंची का है उससे 3 का लाइन निकलना है, कैसे 45 में, तो इसका हम यूज़ करेंगे और वहाँ से 3 का लाइन निकलेगा। फिर उसके बाद वेल्डिंग करके आगे निकलते रहता है। तो ये स्वीपोलेट हो गया। उसके बाद क्या होता है, लैट्रोलेट। लैट्रोलेट भी ठीक उसी तरह से होते हैं जिस तरह से स्वीपोलेट होता है। ये भी 45 डिग्री में ही हमारा होता है। 45 डिग्री में लैट्रोलेट का यूज करते हैं। लैट्रोलेट हमेशा याद रखिएगा, लैट्रोलेट का डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री, कभी भी 90 में नहीं लगता है। एक ब्रांच टाइप का होता है। ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखा होता है। जिस तरह से पेड़ से डाली निकलती है उसी तरह से पाइप से अगर दूसरे पाइप निकलने होते हैं, 4 से 3 इंची का पाइप निकलेगा, 8 से 6 इंची का पाइप निकलेगा, तो वहाँ पर अगर 45 में निकलता है तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, लैट्रोलेट का यूज करते हैं। अब देखिए लैट्रोलेट के बाद क्या होता है, कहीं कहीं पाइप को जो है एक पाइप को दूसरे पाइप को ज्वाइंट करने के लिए कॉपलिंग का यूज करते हैं। जैसे 30 मीटर का पाइप है और हमारे पास एक 20 मीटर का पाइप है कि 10 मीटर का पाइप है, तो पाइप से पाइप क्या करेंगे, वेल्डिंग बहुत कम करते हैं। कब, जब 2 इंची से हमारा कम का पाइप हो तब। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, कॉपलिंग का यूज करते हैं। तो इसको हम नंबर 9 में क्या होगा, कॉपलिंग होगा। कॉपलिंग क्या होता है, कॉपलिंग जिस तरह से गांव में आप चापाकल लगते हुए देखे होइएगा, तो उसमें इस तरह का एक छोटा सा फिटिंग्स आता है जिससे हेड के ठीक नीचे पाइप से जुड़ा रहता है। तो यही कॉपलिंग है जो छोटे पाइप से बड़े पाइप में जुड़ा रहता है। ये पाइप कॉपलिंग को थ्रेडिंग किया रहता है, उसमें टेफ्लॉन लगाते हैं और पाइप से कसे रहते हैं, तो कॉपलिंग होता है। कॉपलिंग से पाइप की लंबाई को हम बढ़ाते हैं, उसके लेंथ को बढ़ाते हैं और लाइन आगे की ओर जाता है। कब, जब पाइप छोटा हो उसको बड़ा करना हो तो कॉपलिंग से आसानी से उसमें थ्रेडिंग किया रहता है। पाइप में भी थ्रेड मारा जाता है जिसमें ज़्यादातर में थ्रेड भी होता है, और ये हमारा ज़्यादातर वाटर लाइन में लगता है। कॉपलिंग का यूज, इस कॉपलिंग का यूज फायर लाइन में ही होता है। पाइप को बढ़ाने के लिए कॉपलिंग का यूज करते हैं। कॉपलिंग के बाद हमारा क्या आता है, रेड्यूसर। सबसे पहले देख लिए टी होता नंबर 1 में पाइप जो मेन बेस होता है, एल्बो है, टी है, रेड्यूसर है, वेल्डोनेट है, सॉकोलेट है, निपोलेट, उसी तरह से स्वीपोलेट है। उसके बाद लैट्रोलेट आता है। उसके बाद क्या आता है, कॉपलिंग आता है। कॉपलिंग के बाद एक मेन आइटम है जो इसके बारे में मैं आपको बताया भी था, एक पूरा फुल वीडियो है, फ्लांज आता है। किसी भी पाइप को
जहाँ से उसका बेस स्टार्ट होता है। फ्लांज क्यों लगाते हैं? तो फ्लांज हमारा पाइप क्यों में कभी पाइप टू पाइप कसते हैं। फ्लांज का बहुत तरह का प्रकार होता है, मैं आपको बताया हूँ कि मुख्यतः 6 तरह के होते हैं। यहाँ पर केवल जान लीजिए फ्लांज कहाँ लगेगा? पाइप के स्टार्टिंग में लगता है, इसमें बोल्टिंग किया जाता है कहीं, इसीलिए उसमें होल दिया रहता है कि उसमें बोल्ट करते हैं, यानी कि उसको नट बोल्ट से कसते हैं। फ्लांज पाइप का एक अंग है, इसमें इस फ्लैम वेल्डोनेक अगर हो तो फ्लांज को उसमें वेल्डिंग करते हैं, अगर थ्रेडिंग वाला होता है तो इसमें हम थ्रेड मार के इसको कस देते हैं। तो फ्लांज हो गया। फ्लांज के बाद अब क्या आता है? जब ये सब पूरे काम हो जाते हैं तो लाइन से जो प्रवाह, जो प्रेशर जो चलता है, कहीं कहीं पर आगे अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ गड़बड़ होता है तो हम प्रवाह को रोकते हैं। यानी कि उसमें जो मटेरियल है उसमें अगर पानी का ही प्रवाह है, चाहे लिक्विड कोई भी है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ही जा रहा है, अमोनियम जा रहा है, या फिर ऐसे ऐसे लिक्विड जो कि बहुत ही घातक है, पेट्रोलियम का ही बहुत सारा है, जैसे पेट्रोल का रॉ मटेरियल जा रहा है, जो कच्चा तेल होता है वो अगर जा रहा है, आगे अगर लाइन डैमेज है, चाहे आगे कुछ लाइन में करना है तो लाइन को वहीं पर रोकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम वाल्व लगाते हैं। वाल्व अनेक तरह के होते हैं, वाल्व का भी बहुत प्रकार होता है। कहीं ग्लोब वाल्व लगाते हैं, कहीं बॉल वाल्व लगाते हैं, कहीं स्टेनर लगाते हैं, यानी कि वाल्व का बहुत, कहीं गेट वाल्व लगाते हैं। तो वाल्व कितने तरह के होते हैं, ये मैं आपको वाल्व का एक टोटल वीडियो में बताऊंगा। उस सब की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि गेट वाल्व कौन होता है, बॉल वाल्व क्या होता है, ग्लोब वाल्व क्या होता है, स्टेनर क्या होता है, एनआरबी क्या होता है, सबका पहचानने का तरीका है, आराम से पहचान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको क्या देखना है? फिटिंग्स का प्रकार देखना। तो फिटिंग्स के प्रकार में हम आगे बढ़ते चलते हैं। इसमें हमारा एक मुख्य कड़ी क्या है? वाल्व होता है। वाल्व से क्या करते हैं? किसी भी लाइन को रोकते हैं। आगे अगर कुछ डैमेज हो, चाहे कुछ भी करना हो, तो इसी वाल्व से रोकते हैं। वाल्व को क्या कर दिया जाता है? क्लोज कर दिया जाता है। वाल्व में क्या होता है? उसमें लिखा रहता है, एक तरफ लिखा रहता है ओपन, दूसरी तरफ क्या लिखा रहता है? क्लोज लिखा रहता है। तो उससे हम क्या करते हैं? वाल्व को क्लोज अगर करेंगे तो लाइन वहीं पर, अगर यहाँ पर वाल्व लगा हुआ है, वाल्व का इस तरह का होता है, वाल्व अगर लगा हुआ है, यहाँ पर अगर बंद कर दें तो इसके आगे जो इसमें प्रवाह है, जो भी रॉ मटेरियल है, आगे नहीं जाएगा, यहीं पर रुका रहेगा। आगे का हम काम रोक दिए, आगे का काम कर देंगे, जो डैमेज है उसको फिर से हम सही कर लिए, तो वाल्व को खोलते हैं, फिर हमारा लाइन स्वतः, यानी कि पहले जिस तरह से चल रहा था उस तरह से अविराम अनंतर चलते रहेगा। तो वाल्व हो गया। वाल्व में 2 तरह के वाल्व होते हैं। वाल्व भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होते हैं मैनुअली का मतलब होता है जिसको हम हाथ से ओपन और क्लोज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैनुअली बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है? जो कंट्रोल वाल्व होता है, जिसको कंट्रोल किया जाता है लेकिन हाथ से नहीं करते हैं, सबका एक कंट्रोलिंग रूम होता है, उस कंट्रोल रूम से उस वाल्व को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल वाल्व जो भी होता है बहुत ही सेंसिटिव मटेरियल होता है, उसको बहुत ही आराम से फिटिंग्स करते हैं। तनिक भी दिक्कत हो गया, तनिक उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो इसका कंट्रोलिंग नहीं होगा, यानी कि काम नहीं करेगा। तो कहीं पर भी वाल्व अगर लगाते हैं तो वाल्व लगाने से पहले क्या होता है? उसका टेस्टिंग करते हैं, उसका नाइट्रोजन टेस्ट करते हैं, उसके स्पेशलिस्ट होते हैं वही टेस्ट करते हैं, सब आदमी उसको टेस्ट नहीं करते हैं। तो वाल्व को टेस्ट करने के बाद वाल्व को फिटिंग करते हैं। उसके बाद एक, जिस तरह से किसी भी नाटक को खेलने के लिए रिहर्सल करते हैं, उसी तरह से इसका एक रिहर्सल होता है, जिसको क्या बोलते हैं कि टेस्टिंग चल रहा है। टेस्टिंग कैसा होता है? तो नॉर्मली एक रिहर्सल टाइप का होता है, जिसमें इस वाल्व को चेक किया जाता है कि जो लगा है ये काम करने वाला है कि नहीं है। 2 बार 3 बार इसका टेस्टिंग किया जाता है। टेस्टिंग पे अगर पास हो गया तब उसके बाद इस वाल्व का उस लाइन में यूज होता है। अगर तनिक भी कुछ गड़बड़ी होती है तो उस वाल्व को हटा के फिर नया वाल्व रिप्लेस किया जाता है। तो वाल्व के बारे में एकदम आसान है, मैं आपको बताऊंगा पूरी विस्तार से, यानी कि पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि वाल्व कैसे होता है, क्या होता है, पहचान क्या है। टी रेड्यूसर, वेल्डोलेट, सॉकोलेट, निपोलेट, स्वीपोलेट, लैट्रोलेट, कपलिंग है, फ्लांज है। फ्लांज के बाद हमारा क्या आ गया? वाल्व आ गया। ये सब लगाने के बाद कहीं कहीं पर क्या होता है, कॉपलिंग को हम 2 पार्ट में करते हैं। कॉपलिंग भी 2 तरह का होता है। एक होता है कॉपलिंग सेम का मतलब क्या हुआ? 2 बाई,
इधर भी 2 है उधर भी 2 है तो हम कपलिंग आते हैं। एक होता है रेड्यूस कपलिंग। रेड्यूस कपलिंग क्या होता है कि उसमें क्या होता है, जैसे कि 2/1 का कपलिंग लगाना है। जिस तरह से रेड्यूसर में 2/1 का लगाते कपलिंग में भी, तो इसमें क्या होता है, एक आगे 2 है और पीछे वाला कपलिंग कितना का होगा, 1 का होगा। यानी कि साइज आपको उसी तरह से दिखाई देगा, लेकिन अंदर इसका थ्रेडिंग जो होता है, अंदर का जो हमारा डाया जो होता है, आगे वाला में 1 इंच बना रहता है, पीछे में 2 इंच बना रहता है। तो दोस्तों इस तरह से टाइप्स ऑफ मटेरियल, रोकिएगा थोड़ा, तो इस कॉपलिंग को हम देख लिए। कॉपलिंग के बाद हमारा क्या आता है, एक निप्पल होता है। निप्पल क्या होता है, निप्पल ठीक पाइप की तरह ही होते हैं। निप्पल पाइप की तरह होते हैं। निप्पल भी अनेक तरह के होते हैं, 50 mm का, 100 mm का, या उससे बड़ा भी होता है। तो निप्पल में क्या होता है, एक तरफ थ्रेड मारा रहता है। निप्पल ठीक इसी पाइप की तरह होते हैं, एक तरफ थ्रेड मारा रहता है, एक तरफ थ्रेड नहीं मारा रहता है, कहीं कहीं अनथ्रेड भी होता है। तो निप्पल कहाँ पर हम लगाते हैं, जैसे इस पाइप से हमको एक छोटी सी लाइन निकलना है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम निप्पल लगाएंगे। थ्रेड वाला भाग ऊपर होता है, उससे हम फिर उसी तरह से क्या करते हैं कि दोनों में थ्रेडिंग होता है, उसको कस देते हैं। निप्पल के बाद एक और पार्ट इसका क्या होता है, कैप। कैप बहुत आसान है, हिंदी में भी आप लोग और अंग्रेजी में भी अपने गांव में भी पढ़े होंगे। कैप मतलब टोपी होता है। तो ठीक उसी तरह से इसमें किसी भी लाइन को रोकने के लिए, जैसे निप्पल है उसके आगे छोटी सी लाइन गई, उस लाइन को रोकने के लिए क्या यहाँ पर कैप लगा दी। कैप जो होता है एक तरफ से पूरा बंद होता है, कैप के अंदर थ्रेडिंग होता है और आगे क्या होता है, बंद होता है। जहाँ पर वो रुक गया कैप, ठीक उसी तरह से जिस तरह से ब्लाइंड फ्लांज के बारे में बताया था, उसी तरह से कैप होता है। कैप का काम, कैप अगर लगा दिए अगर, तो कैप से उस लाइन को क्या हो गया, वहीं पर वो लाइन रुक जाता है। तो कॉपलिंग, निप्पल और कैप, यह बहुत ही छोटा आइटम है, बहुत ही ये सब छोटे छोटे आइटम होते हैं। कैप ज़्यादातर 2 इंची का, 1 इंची का, ½ इंची का या 3/4 का कैप ज़्यादा लगता है। ये नहीं कि 4 इंची का कैप लगता है, 10 इंची का कैप लगता है, तो कैप वहाँ पर नहीं लगते हैं। कैप कैसे होते हैं, कैप का मिनिमम साइज जो है ½ इंची का होता है और मैक्सिमम ज़्यादातर मोस्टली यानी कि अधिकतर 2 इंची तक होता है। 3 इंची 4 इंची का अगर होता है तो बहुत ही रेयर केस में ऐसा हमारा कैप का यूज होता है। निप्पल ज़्यादातर ½ इंची, 3/4 और 1 इंची। 2 इंची का निप्पल भी आपको बहुत ही कम मिलेगा। जिस तरह से 2 इंची का स्वेज आपको मिलेगा, 3 इंची का स्वेज मिलेगा, 4/3 का मिलेगा, 4/2 का मिलेगा, उसी तरह से ये निप्पल जो है ज़्यादातर ½ इंची, 3/4 और 1 इंची तक ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद 2 इंची का बहुत ही कम निप्पल मिलेगा, 3 इंची का भी आपको कम निप्पल पड़ेगा, उसके आगे निप्पल नहीं होता है। तो दोस्तों ये हमारा फिटिंग्स का ढेर सारा पार्ट है, जो आप फिटिंग्स स्टोर में जब जाते हैं फिटिंग्स लेने के लिए कि कौन कौन से फिटिंग्स लगते हैं, तो उसमें मोस्टली अधिकतर यही फिटिंग्स लगता है। इतने फिटिंग्स के बारे में अगर आपको जानकारी हो गई तो आगे का काम आपका एकदम आसान हो जाएगा। फिटिंग्स की पहचान हो गई तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, और वीडियो देखने के साथ साथ आपकी बुद्धि भी, आपका दिमाग भी इस मटेरियल को पहचानने में ऐसे ही लगेगा जैसे सपने में हमारे सारे मटेरियल खुद ब खुद तैर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा अगर वीडियो आप लोग को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।